दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। शुरुआत करते हैं चुनावी सभा का तीसरा अध्याय, यानी कि समस्तीपुर जिले के अंतर्गत उजियारपुर संसदीय क्षेत्र का 136 नंबर विधानसभा क्षेत्र सराय रंजन की हम बारीकी से जातिगत जो वोट बैंक है वह हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यह जान ले कि सराय रंजन में कितने वोटर हैं। तो मैं एक आंकड़े के हिसाब से आपको सबको यह जानकारी दूंगा और कौन लोग वहां के अभी वर्तमान में विधायक हैं, कब से लगातार हैं ये सब हम जानकारी आपको देंगे। कब से कहने का मतलब हुआ ज़्यादा नहीं, हम सिर्फ आपको 2010 और 15 के ही सीट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको हम दे दिया करेंगे। जैसे बात करते हैं सराय रंजन विधानसभा सीट की, तो वहाँ पर तकरीबन 2,70,000 वोटर हैं और अभी वहाँ के वर्तमान विधायक विजय चौधरी जी हैं, जो कि जेडीयू के विधायक हैं। 2015 में जेडीयू और आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन था। इस गठबंधन में जेडीयू को वो सीट मिली और तकरीबन 81,055 वोट पाए और वहाँ पर जो रनर अप रहे, यानी कि जो हारे कैंडिडेट हैं वह बीजेपी के हैं, उनको तकरीबन 47,011 वोट प्राप्त हुए। यह 2015 का है। बीजेपी के वहाँ कैंडिडेट थे वे थे रंजीत निर्गुणी, जो 2015 के चुनाव में 47,011 वोट पाए और रनर अप रहे हैं वहाँ के लिए। सबसे बड़ी बात यहाँ है कि 2015 के चुनाव में नोटा भी तकरीबन 7,294, यानी कि जो नोटा है वह बहुत अहमियत रहता है। ये अगर 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 जैसे भी संख्या में हो, एक अहमियत रखता है। जैसे 7,294, यानी कि यह इन लोगों को ना तो बीजेपी अच्छी लगी, ना तो महागठबंधन के कोई नेता अच्छे लगे, या यूँ कहें कि जो नेता वहाँ पर खड़े हुए, उन तीनों जो भी पार्टी के वहाँ पर खड़े हुए, हमने 2 का आपको जिक्र किया है, निर्दलीय भी कुछ खड़े हुए थे जिन्हें भी 3,000 के आसपास वोट मिला था। कोई भी कैंडिडेट इन लोगों को 7,294, कोई कैंडिडेट उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने नोटा दबाना समझा और नोटा दबाया। इसी प्रकार 2010 के चुनाव में जेडीयू बीजेपी का गठबंधन था। 2010 के चुनाव में कांग्रेस अलग लड़ रही थी, आरजेडी अलग लड़ रही थी। आरजेडी का गठबंधन रामविलास पासवान के साथ था। लेकिन 2010 का चुनाव यूँ कहें तो आरजेडी के लिए सबसे बुरा समय था, क्योंकि आरजेडी को पूरे बिहार में सिर्फ मात्र 22 सीट ही मिल पाए थे। अब बात करते हैं 2010 के चुनाव की, जिसमें विजय चौधरी फिर से जेडीयू के टिकट पर जीत कर आए। तकरीबन उन्हें 53,946 मत प्राप्त हुए। वहीं पर आरजेडी के राम सुरेश सहनी, जो आरजेडी के कैंडिडेट थे, उन्हें 36,389 मत प्राप्त हुए। तो हमने आपको ये एक डाटा दिखाया। इस डाटा के माध्यम से हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि कौन से विधानसभा क्षेत्र में कितने जाति के वोटर वहाँ पर उपस्थित हैं। 2010 में कांग्रेस जो अलग लड़ी थी, उसमें से आभास कुमार झा सरायरंजन से 8,652 मत लेकर आए थे। तो यह डाटा है, मैंने 3 पार्टियों का डाटा आपको बता दिया। अब आते हैं जातिगत जो हम समीकरण बताते हैं आपको, उस हिसाब से चलते हैं। जातीय समीकरण क्या कहती है,
सराय रंजन की। गठबंधन और महागठबंधन के बीच में अगर चुनाव होता है तो मायने रखेगा जातीय समीकरण, क्योंकि बिहार का चुनाव जातीय समीकरण पर ही होता है। यह बात बखूबी तरह सारी पार्टियां जानती हैं, इसलिए बिहार इतना पिछड़ा राज्य बना हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी जाति सराय रंजन में यादव जाति हैं, जो तकरीबन 35 से 40 हज़ार के आसपास हैं। फिर नोट कीजिएगा, यादव जाति जो हैं सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 35 से 40 हज़ार हैं। दूसरी जाति की बात किया जाए मुसलमान लग तकरीबन 25 से 30 हज़ार हैं। तकरीबन 25 से 30 हज़ार मुसलमान हैं। वहीं रविदास यानी कि जो चमार जाति बोलते हैं उनकी संख्या तकरीबन 12 से 15 हज़ार है। और कोयरी समुदाय हैं, उनकी जाति लगभग 12 से 15 हज़ार हैं। उसी प्रकार सन्नफ मलाह यानी कि निषाद जाति का भी 12 से 15 हज़ार हैं। और इसके बाद बात किया जाए तो राजपूत की संख्या तकरीबन 10 हज़ार, भूमिहार की संख्या 7 हज़ार, ब्राह्मण की संख्या 29 हज़ार, कुर्मी की संख्या 12 से 15 हज़ार और पासवान की संख्या तकरीबन 20 से 25 हज़ार बताई जाती है। यह डाटा मैंने वहाँ के स्थानीय लोगों से मिल कर के जानकारी प्राप्त किया है। जगह जगह हर पंचायत घूम घूम कर मैंने यह डाटा इकट्ठा किया है और आपको अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर यह डाटा आपको अपने क्षेत्र का पता हो तो आप मिलान कीजिएगा। लगभग एग्जैक्ट डाटा मैं नहीं बता रहा, 19 या 20 तकरीबन वही डाटा होगा जो आप लोगों के समझ में है। अगर आप लोगों को यह डाटा पहले से जानकारी नहीं है तो यह पेन और कॉपी लेकर यह डाटा नोट कर ले, ताकि आपका एक वोट सरकार बना सकती है, सरकार गिरा सकती है। तो डाटा नोट कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी आपके विधानसभा क्षेत्र सराय रंजन में सबके पास यह वीडियो पहुँचे और उनके पास भी अपने जातिगत डाटा का ध्यान हो। मैं आपको फिर से एक बार आपको ये डाटा बताता हूँ। उससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि सराय रंजन के जो वर्तमान विधायक हैं विजय चौधरी जी, वो चुनाव राजनीति में आने से पहले वह बैंक के मैनेजर थे। मैंने यह पता लगाया वहाँ के लोगों से, तो पहले वो बैंक मैनेजर थे, उसके बाद जदयू से जुड़े और राजनीतिक करियर उन्होंने अपना आगे बढ़ाया और लगातार वहाँ से 2 बार विधायक चुने गए। मैं फिर से आपको एक बार यह डाटा आपको दे रहा हूँ। मैंने वहाँ के स्थानीय लोगों से यह डाटा कलेक्ट किया है, तो आपको मैं फिर से एक बार यह जानकारी देता हूँ। यादव तकरीबन 35 से 40 हज़ार। आप लोग जो लिखना चाह रहे हैं वो लिख सकते हैं डाटा, क्योंकि डाटा अहमियत रखता है आपके विधानसभा चुनाव के लिए। यादव तकरीबन 35 से 40 हज़ार, मुस्लिम तकरीबन 25 से 30 हज़ार, कोयरी तकरीबन 12 से 15 हज़ार, रविदास तकरीबन 12 से 15 हज़ार और निषाद तकरीबन 12 से 15 हज़ार हैं। तो यह प्रमुख जातियां हैं। उसके बाद आते हैं, यह मैंने बताया कि गठबंधन में जो अभी दल हैं उनके अनुसार से मैं क्रम में आपको बता दिया। फिर से एक बार बोलता हूँ, जो महागठबंधन के संयोजी दल हैं, यादव यानी कि आरजेडी, मुस्लिम यानी कि इसे हम गठबंधन कहते हैं, मुस्लिम आरजेडी कांग्रेस ये सब का एक मिलन है, क्योंकि मुस्लिम के ज़्यादातर मुस्लिम के प्रति जो धारणाएं हैं वह बीजेपी के खिलाफ हैं।
तो मैं ये नहीं कहता कि महागठबंधन में यह वोट जाता है, लेकिन बीजेपी के अपोजिट जाने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं मुस्लिमों का। इसलिए मैंने इन्हें एक क्रम में आपको सजा दिया कि यादव, मुस्लिम, कोयडी, रविदास, निषाद और ये 5 जो जातियां हैं खासकर मैंने आपको बताया। अब आते हैं जो अभी गठबंधन में हैं, यानी कि एलजेपी, बीजेपी और जेडीयू, इनकी जो प्रमुख जाति हैं उनके हिसाब से बीजेपी को कहा जाता है वह फॉरवर्ड क्लास की पार्टी है। तो पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। सरायरंजन में राजपूतों की संख्या तकरीबन 10 से 12,000 आंकी गई। भूमिहार की संख्या तकरीबन 7,000 और वहीं ब्राह्मण की बात किया जाए तो तकरीबन 25 से 30,000 ब्राह्मण सरायरंजन में हैं। और कुर्मी की बात किया जाए तो कुर्मी भी तकरीबन 10 से 15,000 के बीच में है। और पासवान समुदाय की बात किया जाए तो पासवान 20,000 से 25,000 है। तो सबसे जो ऊपर से जाति की संख्या में अगर देखा जाए, सबसे ऊपर यादव, दूसरे नंबर पर ब्राह्मण, तीसरे नंबर पर मुसलमान और चौथे नंबर पर वहाँ पर हैं पासवान। ये प्रमुख जातियाँ हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं। यह चारों जाति मिलकर किसी का सरकार बना सकती है, किसी का सरकार गिरा सकती है। तो यह जो आज हमने आपको डाटा दिया वह समस्तीपुर जिले का उजियारपुर संसदीय क्षेत्र सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र का था। सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र यानी कि 136 संख्या, क्रम संख्या जिसका है, उसका मैंने डाटा आपको बारीकी से समझाने की कोशिश की। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार का जो जानकारी हो आप तक पहुंचता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि यह वीडियो आपके सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में जन जन तक पहुँचे और उन सब को अपने क्षेत्र के जाति के हिसाब से पता हो कौन से जाति का कितना लोग सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आपको नीचे दिए गए जो नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पर भी आप कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज को द्वारा अगर आप कोई विज्ञापन देना चाहते हैं तो उस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें। नीचे जो रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही बगल में बेल आइकन का बटन दिख रहा है, बेल आइकन का बटन भी दबाएं, ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मैंने आपको अभी तक 3 विधानसभा क्षेत्र मोहद्दीनगर, मोरवा और आज सरायरंजन की डाटा जातिगत के हिसाब से समझा दी है। जो लोग अभी तक मेरे इस मोहद्दीनगर के लोग अगर देख रहे हैं तो मोहद्दीनगर के लोग देख रहे हैं, मोरवा के लोग अगर देख रहे हैं, अगर अभी तक मेरे चैनल को या अपनी वीडियो को नहीं देख पाए मोहद्दीनगर जातीय समीकरण के हिसाब से, मोरवा जातीय समीकरण के हिसाब से, तो ऊपर में आई बटन जो दिख रहा है, आपको वीडियो जो चल रहा है उसके ऊपर दाहिने साइड में आई बटन का जो निशान है उस पर क्लिक करें। वहाँ पर आपको पहले मोहद्दीनगर का सीट के बारे में हम समझाते नज़र आएंगे। उसके बाद जस्ट फिर से आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको फ्लैश हो रहा होगा मोरवा विधानसभा क्षेत्र का, वह सब हम डाटा यहाँ पर दिए हुए। आप आई बटन पर क्लिक करके या मेरे डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से आप वह वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया गया है। और साथ ही यह वीडियो आपको यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक पेज पर आप डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक पेज लिंक दिया गया है, ट्विटर लिंक दिया गया है, इंस्टाग्राम लिंक दिया गया है। और साथ ही यह डाटा मैंने अपने ब्लॉग पर भी पोस्ट कर दिया है, आप वहां से जाकर यह डाटा पढ़ सकते हैं, इस डाटा की जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले विधानसभा को डाटा इकट्ठा करने के बाद। मेरे पास डाटा है, सिर्फ मैं उस डाटा को एकत्रित करूंगा। मैंने सब मोहद्दीनगर समस्तीपुर ज़िले का हर
विधानसभा क्षेत्र का डाटा आप लोग तक को पहुंचाऊंगा। आपसे आज के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।